Everyone, welcome back to our channel. We are doing here practice set 2.5 question number 5th. Sum of the root of the quadratic equation is double their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 which is equal to 0. तो यहाँ पर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं? एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है? बीटा होता है। अल्फा और बीटा इसके दो रूट है, तो उनका सम करने पर सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। मीन्स सम का टोटल प्रोडक्ट के टोटल से क्या हो जाएगा? सम का टोटल प्रोडक्ट के टोटल से डबल हो जाएगा। तो और क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले हम लेट करेंगे, लेट द अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा? ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? हम इसका कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी? ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमें क्या ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। यहाँ पर हमें क्या दिया है? बी एक्स दिया है और यहाँ पर -4kx दिया है, तो हमें बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -4k मिल जाएगी बेटा। और माइनस के साथ में है तो माइनस की साइन पुट करना मस्ट होता है। और सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी? k प्लस 3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4k एंड c इज इक्वल टू k प्लस 3। तो यहाँ पर हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और उनका फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फा और बीटा का सम करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे -b अपॉन a होता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और इनकी वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है? -4k है, तो यहाँ पर डबल साइन है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में -4k लिखेंगे। अपॉन में ए की वैल्यू क्या मिली है? 1 मिली है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। डिवाइड करने पर हमें 4k मिलती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4k मिल गई। अभी हमें अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे और उनका फॉर्मूला लिखेंगे। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू हमें क्या मिली है? यहाँ पर k प्लस 3 मिली है, तो k प्लस 3 लिखेंगे। अपॉन में a है तो a की वैल्यू हमें क्या मिली है? यहाँ पर 1 मिली है, तो अपॉन में 1 लिखेंगे। डिवाइड करने पर हमें क्या मिलती है? सेम वैल्यू मिलती है k प्लस 3। तो अल्फा और बीटा का सम करने पर हमें क्या मिला है? 4k मिला है और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करने पर वैल्यू मिली है k प्लस 3। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर दिया गया है हमें क्लियरली कि सम का टोटल प्रोडक्ट से डबल रहेगा। डबल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला है? हमें यहाँ पर 4k मिला है, तो हम डायरेक्टली 4k लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई लिखा है, 2 मल्टीप्लाई लिखेंगे और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का वैल्यू हमें क्या मिला है? k प्लस 3 मिला है, तो k प्लस 3 यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 2 k का मल्टीप्लाई k से करेंगे 2, तो हमें 2k मिलता है। 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें 6 मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4k, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2k प्लस 6, 2 टू ज़ा 6 होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिले। अब हम क्या करेंगे? सेम वेरिएबल को एक साथ में लिखेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो यहाँ पर 4k माइनस 2k करेंगे तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर 2k मिल जाता है। तो 2k इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा बेटा। तो k को हम आइसोलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। तो k को आइसोलेट किया हमने और यहाँ पे लिखा 6 अपॉन 2, तो 2 3 ज़ा 6 मिलता है बेटा हमें। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई? 3 मिल गई। तो यहाँ पर हमें जो
फाइंड करने के लिए पूछा था कि k की वैल्यू क्या है, तो हमें k की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल गई। यहाँ पर होता है बेटा हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।